एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था ईशान। ईशान बचपन से ही बेहद शांत, सरल और दूसरों की मदद करने वाला था। अगर किसी को परेशानी होती तो ईशान सबसे पहले वहां पहुंचता। अगर कोई गलती कर देता तो माफ भी सबसे पहले वही करता। पर एक दिक्कत थी, ईशान ना कहना नहीं जानता था। स्कूल में उसके दोस्त उसकी कॉपियां ले जाते, कहानियां सुनाते और मजे करते, पर परीक्षा में जब ईशान को जरूरत होती तो सब गायब हो जाते। घर पर माँ बाप उसे अच्छा लड़का कहकर तारीफ तो करते थे, पर उसकी चुप्पी को कभी समझ नहीं पाए। धीरे धीरे ईशान बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा। वहां भी वही हुआ। प्रोजेक्ट का सारा काम वही करता, क्रेडिट किसी और को मिलता। दोस्त कहकर उसकी गाड़ी, पैसे, समय सब लेते, और जब वो परेशान होता तो कहते, भाई तू तो सीधा है। सीधा, ये शब्द ईशान के लिए अब गाली बन चुका था, क्योंकि हर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा था। एक दिन ऐसा आया जब वो पूरी तरह टूट गया। कॉलेज के आखिरी वर्ष में जब उसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी, तब वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। तभी उसके जीवन में आया एक बदलाव का क्षण। कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अय्यर। कड़क मिजाज, शांत आवाज, लेकिन आंखों में गहराई। प्रोफेसर ने ईशान से कहा, तुम हर किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, पर कभी सोचा खुद को कब खुश रखोगे? ईशान ने कहा, सर, मैं बुरा नहीं बनना चाहता। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, बेटा, बुरा बनने और मूर्ख बनने में फर्क होता है। दुनिया में अगर तुम हर किसी को हां बोलते रहोगे तो लोग तुम्हारे कंधों पर चढ़कर तुम्हें ही नीचे गिरा देंगे। अगर तुम ना कहना नहीं सीखते तो लोग तुम्हें कमजोर मानेंगे, दयालु नहीं। फिर प्रोफेसर ने ईशान को एक कहानी सुनाई, हीरे की पहचान। एक व्यक्ति अपने बेटे को हीरे की अंगूठी देता है और कहता है, इसे बाजार ले जाओ, पर बेचना मत, बस पूछना कि कितने में लोग इसे खरीदेंगे। बाजार में लोग बोले, 500 रुपए, 1000 रुपए। किसी ने 2000 रुपए भी नहीं दिए। वापस आया तो पिता ने कहा, अब इसे जौहरी के पास ले जाओ। जौहरी ने देखा और बोला, ये तो दुर्लभ हीरा है, 1 लाख रुपए से कम का नहीं। फिर पिता ने कहा, बेटा, जब तक तुम खुद को सस्ते लोगों में ले जाकर उनकी राय से अपनी कीमत तय करोगे, तब तक लोग तुम्हें कम ही आंकेंगे। अपनी कीमत जानो, तब दुनिया भी तुम्हारी कदर करेगी। ईशान की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी, वो खुद को कभी प्राथमिकता नहीं देता था। अब ईशान ने तय किया, वह अब भी अच्छा रहेगा, लेकिन बेवकूफ नहीं। वह ना कहना सीखेगा, बिना अपराध बोध के। वह लोगों को समझेगा, पर पहले खुद को समझेगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदला। लोग चौंके, ईशान बदला, बदला सा है। लेकिन अब वो बदला नहीं था, वो समझदार हुआ था। सीख, दुनिया तभी तुम्हारी इज्जत करेगी जब तुम खुद अपनी इज्जत कद्यात करना शुरू करोगे। अच्छे बनो, पर अपनी सीमाएं तय करो। हर हां तुम्हारी अच्छाई नहीं, कई बार तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। जब तुम खुद की कीमत जान जाओगे, लोग तुम्हारा सौदा करना छोड़ देंगे। अगर आप भी ईशान की तरह हैं, तो अब समय है बदलने का। न कहने से डरिए मत, हर रिश्ते को तौलिए, हर इंसान की नीयत को पहचानिए, क्योंकि आप भी दुर्लभ हैं, हीरे की तरह। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को सस्ता नहीं समझूंगा। और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।